कर्नाटक हाई कोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में प्रोटेक्टेड नहीं है। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने आगे कहा कि स्टेट द्वारा स्कूल ड्रेस का प्रिस्क्रिप्शन आर्टिकल 25 के तहत स्टूडेंट्स के राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और इस प्रकार कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा 5 फरवरी को जारी सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा लगाई गई पिटीशन को खारिज कर दिया। इस पिटीशन में हिजाब पहनने पर सरकारी पीयू कॉलेजों में प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति है। कोर्ट ने इन 3 आधारों पर कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज की। 1. क्या हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है जो आर्टिकल 25 के अंडर प्रोटेक्टेड है? 2. क्या स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन राइट्स का वायलेशन है? 3. क्या 5 फरवरी का गवर्नमेंट ऑर्डर इनकॉम्पिटेंट और आर्बिट्रेरी होने के अलावा आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है? चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी ने कहा, हमारे सवालों के जवाब हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। आगे कहा, हमारा दूसरा जवाब है स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास 5 फरवरी का गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करने का अधिकार है और इसके इनवैलिडेशन होने का कोई मामला नहीं बनता है। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जारी करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है। अतः योग्यता से रहित होने के कारण सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। क्या है पूरा मामला? चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. खाजी की फुल बेंच के समक्ष सुनवाई 11 दिनों तक चली और फैसला 25 फरवरी को सुरक्षित रखा गया। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत, संजय हेगड़े, प्रोफेसर रविवर्मा कुमार, यूसुफ मुचला और ए.एम. डार द्वारा पिटिशनर्स के लिए आर्ग्यू किया गया। कर्नाटक राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी पेश हुए। हिजाब बैन के समर्थन में टीचर्स और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटीज के लिए सीनियर एडवोकेट एस.एस. नागानंद और साजन पूवैया पेश हुए। इस मामले में कोर्ट के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और क्या ऐसे मामलों में राज्य के इंटरफेरेंस की आवश्यकता है। कोर्ट को इस पर भी विचार करना है कि क्या हिजाब पहनना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार के चरित्र का हिस्सा है और क्या केवल आर्टिकल 19(2) के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इस बीच कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी आस्था की परवाह किए बिना क्लासरूम्स में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोक दिया गया था। सरकारी पीयू कॉलेज की कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स को हेडस्कार्फ पहनने के कारण प्रवेश से वंचित करने के बाद विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने तर्क दिया कि हिजाब पहनना उनके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा का हिस्सा है। पिटिशनर्स ने 5 फरवरी के एक गवर्नमेंट ऑर्डर को भी चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं होगा और आदेश दिया कि स्टूडेंट्स को कंसर्न कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड पहनना चाहिए। इस मामले को पहले जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सिंगल बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया था जिसमें पिटिशंस को यह कहते हुए लार्जर बेंच के पास भेज दिया था कि मौलिक महत्व के प्रश्न शामिल है। पिटिशनर्स का यह मामला था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है और स्कूल के दौरान कुछ घंटों के लिए भी इसका निलंबन समुदाय के विश्वास को कमजोर करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 25 के अंडर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। वे क्वाज़ुलु-नताल एंड अन्य वर्सेस पिल्ले में दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के एक फैसले पर बहुत अधिक निर्भर थे
जिसने दक्षिण भारत की एक हिंदू लड़की के स्कूल में नोज रिंग पहनने के अधिकार को बरकरार रखा। अब पेटिशनर्स द्वारा मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। टू नो मोर, जॉइन अस ऑन YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Find links in description. धन्यवाद।